अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपके साथ मौजूद हूँ मोहम्मद तबस्सुम गफ़्फ़ार आपके अपने यूट्यूब चैनल MTG कंसल्टेंट पे। जी तो डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ईयर पेयरिंग स्कीम 2023 की, यानी कि सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी पेयरिंग स्कीम बोर्ड के अंदर क्या रहेगी। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे पाक स्टडी सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस की पेयरिंग स्कीम की आज हम बात करेंगे। पेयरिंग स्कीम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, बहुत से बच्चे जो रिपीटर स्टूडेंट हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि वो इस साल पुरानी स्कीम को फॉलो करेंगे या नई स्कीम को फॉलो करेंगे। तो मैं बताता चलूँ, जितने भी रिपीटर स्टूडेंट हैं अगर वो कोई सब्जेक्ट रिपीट कर रहे हैं अपना इंटर पार्ट 2 का या पार्ट 1 का, तो उन्होंने नई स्कीम को फॉलो करना है, 2023 की स्कीम को फॉलो करना है। वो 2022 वाली या उससे पुरानी कोई भी स्कीम फॉलो नहीं करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट की पिछले साल फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट की सप्ली थी, तो वो स्टूडेंट जस्ट जो है वो पुरानी स्कीम को फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ जो है जितने भी बच्चे जो रिपीट कर रहे हैं या इम्प्रूव कर रहे हैं, वो स्टूडेंट नई स्कीम को फॉलो करेंगे। और जो नए स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी नई स्कीम को ही फॉलो करेंगे, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाक स्टडी की पेयरिंग स्कीम 2023 की। तो स्कीम डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इसे व्यू कैसे करना है, कैसे देखना है, ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस चैप्टर को तैयार करेंगे और उसमें से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कितने उसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे एक साइड पे आपको चैप्टर नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है जो येलो कलर में है। ये बेसिकली चैप्टर नंबर है आपका, यानी कि जैसे पाक स्टडी का 1 2 3 4 5 6 चैप्टर नंबर हैं, ये यानी कि टोटल 6 चैप्टर हैं। और आगे एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं कि चैप्टर नंबर 1 में से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, यानी कि 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। इसी तरह उसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आएंगे, वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और क्या चैप्टर 1 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आएगा, तो वो भी आगे मैंशन कर दिया गया कि चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, इसमें वो एक का मतलब है कि एक पार्ट आपको उसके अंदर से आएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से यानी कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2 एमसीक्यूज आपको आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब आपके माइंड में आएगा कि ये S.Q2 क्या है और S.Q3 क्या है और L.Q4 क्या है। बेसिकली जो है आपको पता है कि क्वेश्चन एमसीक्यूज जो है हमारा पोर्शन होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है। उसके बाद जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमारा शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है पाक स्टडी के अंदर, या 6 है, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जो है यहाँ पे एस का मतलब है शॉर्ट क्वेश्चन और नंबर 2 का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसके अंदर आपके कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कितने आपने करने हैं, वो सारा आगे आपको मेंशन कर दिया गया है कि शार्ट नंबर क्वेश्चन 2 के अंदर जो चैप्टर इंक्लूडेड है वो 1 2 एंड 3 हैं और क्वेश्चन 3 के अंदर जो चैप्टर इंक्लूडेड हैं वो 4 5 एंड 6 हैं। तो इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ए है वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर से आएगा। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट बी है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। यानी कि इस तरीके से आपने बेसिकली स्पेयरिंग स्कीम को देखना है। ये इस तरीके से डिज़ाइन की गई है ताकि इजीली आपको पता चल जाए कि एक चैप्टर में से कितने वेटेज का जो है वो पेपर आएगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर सकते हैं, कितने मार्क्स अगर हम एक चैप्टर को तैयार करते हैं तो उसमें हम कितने मार्क्स ले सकते हैं। तो नीचे मैंने एब्रीविएशन भी आपको शो कर दिया हुआ है। MCQS का मतलब क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह शॉर्ट S.Q2 का क्या मतलब है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह L.Q5 का मतलब क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह L.Q5A का मतलब क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। यानी किस तरीके से वो एब्रीविएशन भी आपके सामने जो है वो शो कर दिए गए हैं। तो ये पाक स्टडी की पेयरिंग स्कीम आपके सामने शो कर दी गई है कि किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हैं और फर्दर इस तरीके से आप तैयारी करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर। तो ये बेसिकली पंजाब बोर्ड के जितने भी बोर्ड हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पंजाब के अंदर गुजरांवाला, सरगोदा, लाहौर, मुल्तान, जितने भी बोर्ड हैं ये उनकी पेयरिंग स्कीम है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम की। यहाँ पे अब बस जस्ट मैं डिस्कस करता जाऊँगा चैप्टर को और आगे उसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे वो आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 है जी, इसके अंदर से 2 एमसीक्यूज आएंगे और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएगा। चैप्टर नंबर 12 में से चैप्टर नंबर 13 में से एक एमसीक्यूज आएगा, 3
शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पास और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएगा। सेम इस तरह चैप्टर नंबर 14 में से 2 MCQs आपके पास आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएगा। इस तरह चैप्टर नंबर 15 में से आपके पास 2 MCQs आएंगे आपके पास, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पास और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएगा। सेम इस तरह चैप्टर नंबर 16 से भी 2 MCQs आपके पास आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएगा। और चैप्टर नंबर 17 में से आपके पास एक MCQs आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएगा। और चैप्टर नंबर 18 अगर आप तैयार करते हैं तो उसमें से 2 MCQs आपके पास आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएगा। और चैप्टर नंबर 19 अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर 2 MCQs आपके पास आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएगा। चैप्टर नंबर 20 अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो इसके अंदर से एक MCQs आपके पास बोर्ड के अंदर आएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएगा। और चैप्टर नंबर 21 अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर 2 MCQs आपके पास आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएगा। यानी किस तरीके से ये पेयरिंग स्कीम आपके साथ मैंने शेयर कर दी है फिजिक्स की पार्ट 2 की के किस किस चैप्टर में से कितने MCQs, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम 2023 की कि इसके किस किस चैप्टर में से कितने MCQs और कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अगर यहाँ बात करें तो चैप्टर नंबर 15 में से एक MCQs आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 16 से 2 MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और चैप्टर नंबर 17 से 2 MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 18 से एक MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और चैप्टर नंबर 19 से एक MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और चैप्टर नंबर 20 से 2 MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा इस दफ़ा। ठीक है, ये थोड़ी सी चेंज हुई है बायो की स्कीम इस साल, तो जो रिपीटर बच्चे हैं वो इसको ज़रूर फॉलो करें ताकि उन्हें पता हो कि इस साल जो है वो स्कीम क्या है। इसके मुताबिक बेसिकली इस दफ़ा बोर्ड में पेपर आएगा बायोलॉजी का। चैप्टर नंबर 21 जो है उसके अंदर से 1 MCQs आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पास और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 22 में से एक MCQs आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएगा। चैप्टर नंबर 23 से 2 MCQs आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 24 से एक MCQs आएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 25 से एक MCQs आएगा, 2 शॉर्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपके पास। और चैप्टर नंबर 26 से इस साल जस्ट एक MCQ आएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इस साल 26 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, जबकि पिछले साल एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 26 से आया था। और चैप्टर नंबर 27 से भी इस साल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक MCQ जो है वो चैप्टर नंबर 27 से बायोलॉजी से आएगा। तो ये थी पेयरिंग स्कीम 2023 की बायोलॉजी की। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की, मैथमेटिक्स की, कि उसकी जो है पेयरिंग स्कीम क्या है। तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ, चैप्टर 1 जो है यहाँ पे इसके अंदर से 2 MCQs आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और इसके अलावा जो है चैप्टर नंबर 2 से 3 MCQs आएंगे, 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 2 जो हैं वो बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन 5 का बी पार्ट यहाँ से आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन 8 का ए पार्ट आएगा 2.6 से और 2.10 तक की एक्सरसाइज से। और इसी तरह जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें 3 MCQs आएंगे, 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। यानी कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है कि 2 पार्ट आपके यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के आएंगे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 6 का ए पार्ट आएगा 3.1 से 3.4 तक एंड लॉन्ग क्वेश्चन 7 का ए पार्ट आएगा 3.5 से 3.8 तक। और अगर बात कर लें क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 की, तो इसमें 4 MCQs आएंगे, 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करें तो इसके अंदर एक MCQs आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करें तो इसके अंदर 5 MCQs आएंगे, 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट होगा और 6.1 से 6.3 तक से एक क्वेश्चन आएगा। और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन जो है 9 का ए पार्ट आएगा यहाँ पे और वो 6.4 से 6.9 तक की एक्सरसाइज में से आएंगे। और इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से 2 MCQs आएंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग
क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन 9 का बी पार्ट जो है वो यहाँ से आएगा आपको। तो ये बात होगी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर की पेयरिंग स्कीम 2023 की। तो अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम 2023 की। ये भी इस साल चेंज हुई है, इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग आई है। तो इसको भी आपने जो रिपीटर स्टूडेंट हैं उन्होंने नई स्कीम को फॉलो करना है। उनकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर मेंशन है कि आप लोगों ने न्यू स्कीम को फॉलो करना है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें टोटल 16 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के पार्ट 2 के। तो इसमें हर जो चैप्टर है उसमें से एक एक जो है एमसीक्यूज आएगा। जस्ट चैप्टर नंबर 11 जो है उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, बाकी तमाम चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। और अगर हम यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से तीन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से भी कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 3, चैप्टर नंबर 9 में से 3 और चैप्टर नंबर 10 में से 2 और चैप्टर नंबर 11 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 12 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा चैप्टर नंबर 13 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 15 से 2 और एंड 16 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे। इसके अलावा अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको एक पार्ट का। उससे एक तरह चैप्टर नंबर 2 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको और चैप्टर नंबर 3 एंड 4 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 5 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पार्ट का आपको और चैप्टर नंबर 6 से कोई भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 और 10 से भी एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा और चैप्टर नंबर 11 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 12 एंड 13 से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 14 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आपको आएगा और 15 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको और 16 से भी कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो ये तो हमने बात कर ली सेकेंड ईयर की पेयरिंग स्कीम 2023 की। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस की पेयरिंग स्कीम 2023 की कि उनके किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं और कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएंगे। अगर इसमें बात करें तो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक एक एक एमसीक्यूज आपको आएगा। चैप्टर नंबर 7 से कोई एमसीक्यूज नहीं आपको आएगा और चैप्टर नंबर 8, 9, 10 से भी एक एक एमसीक्यूज आपको आएगा। चैप्टर नंबर 11, 12 से जस्ट आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे और 13 और 14 से भी जस्ट एक एक एमसीक्यूज आप लोगों को पेपर के अंदर आएगा। और चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे और चैप्टर नंबर 2 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 3 से भी एक आएगा और 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको। चैप्टर नंबर 5, 6 से आप और 7 से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 8 और 9 से चार शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को आएंगे और इसके अलावा चैप्टर नंबर 10, 11, 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। 13 से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको नहीं आएगा और 14 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आएंगे। तो इसी तरह चैप्टर नंबर 1 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है जी। और चैप्टर नंबर 2 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आएगा और चैप्टर नंबर 3 से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बी लॉन्ग क्वेश्चन 5 बी का पार्ट बी और इसके अलावा जो है 4, 5 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 6 एंड 7 से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा और इसके अलावा चैप्टर नंबर 8, 9, 10 से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा और 11, 12, 13 से जो है लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट पूरा क्वेश्चन नंबर 7 आपको आएगा और इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 से लॉन्ग क्वेश्चन 8 आएगा आपको और चैप्टर नंबर 13 से पूरा लॉन्ग क्वेश्चन 9 आपको आएगा। पार्ट नहीं आएंगे, पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा और चैप्टर नंबर 14 से भी कोई भी क्वेश्चंस आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जी तो डियर स्टूडेंट ये थी पेयरिंग स्कीम सेकेंड ईयर की पेयरिंग स्कीम 2023 की। तो मैं यहाँ दोबारा रिपीट करता चलूँ कि ये पेयरिंग स्कीम हमने बहुत से टीचर से कंफर्म करके फिर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं 90 से 99% कंफर्म पेयरिंग स्कीम मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इसको फॉलो करते हुए अपने बोर्ड के पेपर्स के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। जो स्टूडेंट जो है पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो वो इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो कीजिएगा। ये इस साल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए और उसके अलावा जो रिपीटर स्टूडेंट हैं उन्होंने 2023 की पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।